हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पूरा वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखा, उसमें नॉर्मल सम देखे, कंपैरेटिव देखा, कॉमन साइज देखा। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट में भी हमने नॉर्मल देखा, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट किया, कंपैरेटिव भी देखा। अब हमारा कॉमन साइज बाकी रह गया, छोटा सा एक कंसेप्ट। तो देखो, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। मेन तो कंसेप्ट समझना है, इसलिए मैंने छोटा सा समझ लिया है। सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, बराबर। मतलब मेन तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो एकदम ईजी था, ये तो बहुत सिंपल है। मेन तो हमें क्या नया सीखना है बच्चे लोग? आज देखो, मैंने पहले से बना के रखा, आपका काम इजी हो जाए और मेरा काम भी आसान हो जाए। कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं बच्चे लोग, ओके। अब देखो, सेल्स में से सीओजीएस गया तो क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग माइनस हुआ तो फाइनल आंसर क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। सम बहुत छोटा है, अमाउंट तो मुझे पता, आपको पता है। ये अमाउंट सारे मैंने क्वेश्चन से लिख दिए, वो आप भी लिख दोगे। तो मुझे नया क्या बताना है बच्चे लोग? सुनो, ईच एंड एवरी ध्यान से सुनना। कॉमन साइज मतलब एक कॉमन अमाउंट से हमें सबको क्या करना है? डिवाइड करना है। याद करो, बैलेंस शीट में वो कॉमन अमाउंट था हमारा टोटल, सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल बोलो या एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल बोलो। याद आया बच्चे लोग? तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में वो कॉमन अमाउंट क्या रहेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कॉमन अमाउंट रहेगा सेल्स। सेल्स बोलो या नेट सेल्स बोलो। अगर रिटर्न है तो हम लोग कौन सा सेल्स लेंगे? नेट सेल्स। मेरी बातें ध्यान से सुनना तो आपका कंसेप्ट इधर ही हो जाएगा। आपको इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करने को आता है, मुझे पता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो कॉमन साइज में क्या नया है? कुछ नया नहीं है। कॉमन साइज में एक कॉमन अमाउंट से हमको सारे अमाउंट को डिवाइड करना है, तो वो कॉमन अमाउंट क्या है? सेल्स या नेट सेल्स। ओके, इधर 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 ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग 2017 पे फोकस करते हैं, 17 का सेल्स कितना है? 2 लाख। तो हर एक अमाउंट को हम लोग को 2 लाख से डिवाइड करना है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कितना हो गया? 100%। ये तो हमारा बेस है। हर अमाउंट को कॉमन साइज के लिए याद रखना, रेवेन्यू स्टेटमेंट में सब अमाउंट को हम सेल्स से डिवाइड करेंगे। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस करके जो आएगा नेट सेल्स, उससे डिवाइड करेंगे। आपको मेरी बातें समझ रही है बच्चे लोग? ईच एंड एवरीवन, यस और नो? तो जैसे कि अभी 1,50,000 है, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 2 लाख, आंसर कितना आएगा? 75%। फिर नेक्स्ट क्या है? 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख, आंसर कितना आएगा? 25%। आपको समझा? ग्रॉस प्रॉफिट ये सब तो होप्स आपको आता है। 4,000 डिवाइड बाई 2 लाख, आंसर कितना आएगा? 2%। 6,000 डिवाइड बाई 2 लाख, आंसर कितना आएगा? 3%। 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख, आंसर कितना आएगा? 20%। मुद्दे का बात है, हर अमाउंट को हम किससे डिवाइड करेंगे? सेल्स वाले अमाउंट से डिवाइड करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझी? बस एक छोटी सी बात और हमारा 8 मार्क पक्का, छोड़ के नहीं जा सकते। समझा? कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट में हर एक अमाउंट को किससे डिवाइड करना है? सेल्स। बस यही एक टोकन का लाइन आपका, पंच लाइन समझ सकते हो। हर अमाउंट को किससे डिवाइड करना है? सेल्स। जैसे कि अभी इधर देखो, इधर सेल्स का अमाउंट कितना है? 2,50,000, तो मैंने उसको लिख दिया ये नेक्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, 100%, बराबर। अब 1,70,000 डिवाइड बाई 2,50,000, आंसर कितना आएगा? 68%। 80,000 डिवाइड बाई 2,50,000, आंसर कितना आएगा? 32%। आपको समझा क्या? हर एक अमाउंट को किससे डिवाइड करना है? सेल्स से। 6 लाख डिवाइड बाई 2,50,000, 1,000 डिवाइड बाई 2,50,000। एकदम आसान काम, और एग्जाम में ये परसेंटेज भी है वो बहुत इजी आएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे। तो प्लीज छोड़ना मत। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम किससे डिवाइड करते थे? टोटल। कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट में आपके सामने पूरा सम, हम किससे डिवाइड करेंगे? सेल्स। हर अमाउंट को सेल्स से डिवाइड करेंगे। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वीडियो है, बस मुझे ये कंसेप्ट बताना था। ओके, थैंक्स।